हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको ज़बरदस्त कराया जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी चल रही है साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप, और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन साझेदारी से रिलेटेड चल रहे हैं वे सभी बहुत ही ईजी और बिल्कुल सरल तरीके से आपको उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा। और जैसे ही आप इन सरल मेथड को सीखेंगे तो आपका मैथ ज़बरदस्त और ख़तरनाक हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का ज़बरदस्त क्वेश्चन और बहुत ही इजी सॉल्यूशन में क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 है, तीन भाइयों ने आपस में 1620 रुपये की राशि को ऐसे बांटा कि दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों की संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। जैसे कि मैं आपको कॉन्सेप्ट में बताता हूं कि एक साइड में संख्या आती है और दूसरी साइड में रेशो, और अधिकतर यही आता है योग बराबर योग। तो तीनों भाइयों का जो टोटल हिस्सा है वो 1620 रुपये, यानी कि तीनों के हिस्से का योग है 1620 रुपये। बहुत आसान है। और इधर तीनों के हिस्से का अनुपातिक योग हो गया, दूसरे भाई का तो 5 है और अन्य दो भाइयों का 13 है। तो 5 और 13 18 हो जाएगा यहाँ पर तीनों भाइयों के हिस्सों का योग। अब पूछा है बताइए दूसरे भाई का हिस्सा। दूसरे भाई का हिस्सा यानी कि दूसरे भाई का हिस्सा है यहाँ पर 5 के रेशो में, अन्य दो भाइयों का हिस्सा है 13 के रेशो में। तो दूसरे भाई का हिस्सा पूछा है, तो देखिए योग बराबर योग से इसको हम काटेंगे। 18 9 162, 90 बार काटा है, और 90 में 5 से गुणा करेंगे तो दूसरे भाई का हिस्सा हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 90 है तो 5 रेशो की वैल्यू होगी 9 पंजे 45, 450 रुपये। तो दूसरे भाई का हिस्सा मिला उसको 450 रुपये। देखिए इजी तरीके से यही कॉन्सेप्ट लगता है पूरे मैथ में। आप हमारी बात को फॉलो करोगे तो मैथ बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। आपको इधर उधर मैथ में भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस इस एक ही कॉन्सेप्ट से आप 100% ज़बरदस्त क्वेश्चन के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सीखोगे। तो ऑप्शन हमारा है बी। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया 450 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी कॉन्सेप्ट पे लागू होता है या नहीं, यही होएगा, देख लीजिए आप। ABC ने एक कार को 4160 रुपये में किराए पर लिया, यानी कि तीनों ने योग करके किराए पर ले लिया। योग बराबर योग चलेगा। चलिए, तो तीनों ने 4160 रुपये में किराए पर ले लिया। किस किस ने? ABC ने। ए ने वहाँ पर 7 घंटे, बी ने 8 घंटे, 7 घंटे 8 घंटे, सी ने 11 घंटे उसका उपयोग किया कार का। तो ए को कितना हिस्सा देना पड़ेगा? देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया। तीनों का योग 4160 है, हमारा तीनों का योग हो गया 19 20 26, 26 हो जाता है। 11 और 8 19, 20 6 26। अब 26 से मैं इसको काटूंगा, कितनी बार कटेगा? लगभग 13 से काट लेते हैं। चलिए छोटी कंडीशन ले लीजिए। 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 2 13 दूनी 26, और 2 से इसको काटूंगा मैं 160 बार। तो देख लीजिए एक रेशो की वैल्यू हो गई यहाँ पर 160 रुपया। तो ए का हिस्सा है हमारा यहाँ पर 11, तो 11 से 7 है ए का हिस्सा, तो 7 से इसमें गुणा करेंगे, ए का हिस्सा हमें प्राप्त हो जाएगा 16 7 112 और 1 0 ये, तो 1120 रुपये ए को हिस्सा देना पड़ा। तो देख लीजिए फ्रेंड, ऑप्शन 1120 ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो इस तरीके से आप मैथ को सीखकर इसमें खतरनाक हो सकते हैं, और मैथ की कोई भी बुक आप इजी तरीके से, ये हमारी गारंटी है 100%,
कोई भी मैथ की बुक आप आसानी से कर सकते हैं। और यदि आप पर नहीं हो पाएगी तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, फ़ोन पर बात कीजिए, आपको तुरंत आपको इसका समाधान दिया जाएगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको मैथ सीखने में बहुत ईजी तरीके से आप घर बैठे भी मैथ सीख सकते हैं। बट हमारे इस मेथड का यूज करने के बाद आपको एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही बेस्ट और इजी तरीके से आपके सामने होगा, चेक कीजिए कि आसान कैसे बनता है। और वही कॉन्सेप्ट होगा इक्वल टू इक्वल का। देख लीजिए ए बी सी के लाभ का अनुपात 2 3 7 है, तीनों का लाभ का अनुपात 2 3 7 है। यदि औसत लाभ 8,000 रुपये, देखिए औसत लाभ होता क्या है, औसत लाभ उसे कहते हैं अगर यहाँ पर 3 बंदे हैं ए बी सी तो सभी का लगभग एवरेज लाभ दिया 8,000 इसका, 8 इसका और 8 इसका। औसत लाभ ये होता है कि दी गई राशि को सभी में बराबर बराबर बांट देना औसत कहलाता है। तो 8,000 इसमें बटे हुए है, 8,000 इसको, 8,000 इसको, इसी को हम औसत लाभ कहते हैं। तो तीनों का योग हो गया 8 8 दूनी 16 24,000 हो जाएगा तीनों का, 8 उसको 8 उसको 8 उसको, तो योग हो गया तीनों का 24,000 रुपये। देख लीजिए आप। और इधर तीनों के लाभांश का योग हो गया 7 3 10 2 12, 12 दूनी 24, एक रेशो की वैल्यू हो गई 2,000 रुपये। हमसे पूछा है बी का लाभ बताए, बी का लाभ यहाँ पर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है रेशो में, तो 3 से मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा, बी का लाभ हमें ज्ञात हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6,000 रुपये, तो बी को लाभ का मिलेगा 6,000 रुपये। चलिए देख लीजिए आंसर आ चुका बहुत इजी तरीके से, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं और करते हैं इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखो 94,000 रुपये को ए बी सी में बांटा जाता है, एक हिस्से का देखिए 94,000 रुपये में बांटा गया है ए बी सी में। 94,000 रुपये को कैसे बांटा गया, एक हिस्से का 20% हो 1/5 बराबर बी के हिस्से का 25% हो 1/4 बराबर सी के हिस्से का 15% हो 3/20। अब देखो मुझे ऊपर का ये 3 हटाना, फिर बटे का मान अपना हो जाएगा ऐसे। तो 3 हटाने के लिए मुझे 3 से गुणा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। और अब ए बी सी का सरल शब्दों में रेशो आ जाएगा। देखिए ए का रेशो 3 पंजे 15 आ गया, बी का रेशो 12 आ गया और सी का रेशो आ गया 3 से 3 कटेगा 20। ये तीनों का रेशो आ चुका है। देखिए तीनों के रेशो का हिस्सा आ चुका है, तो योग बराबर योग करेंगे 20 और 15 और 12 47 हो गए। तो 47 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, योग बराबर योग इक्वल टू इक्वल से ही यहाँ पर क्वेश्चन हल हो जाएगा। 47 दूनी 94, एक रेशो की वैल्यू हो गई 2,000 रुपये। तो एक रेशो की वैल्यू होगी 2,000 रुपये। सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा 20 रेशो, तो 20 की गुणा कर देंगे, सी का हिस्सा आ जाएगा 2 दूनी 4 के बाद 4 0, यह आ गया सी का हिस्सा। तो फ्रेंड बहुत ही आसानी से यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 के बाद 4 0 हो गया 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये जो है सी का हिस्सा है। देख लीजिए कितना बनता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन है ये आपके सामने, और इसका सॉल्यूशन मैं बहुत ही इजी तरीके से कराऊंगा और यही मैथ में दम वाली बात है। तो आप देख सकते हैं जबरदस्त कितना बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज से। देखो रमन मनन और कमल ने एक साथ व्यापार किया। रमन मनन और कमल ने एक साथ व्यापार किया। रमन ने कुल निवेश का 2/5 भाग, यानी कुल निवेश यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है 5 के रेशो में, और रमन ने उसमें से 2 भाग निवेश किया तथा मनन ने कुल निवेश का 3/8 भाग निवेश किया। तो यहाँ पर कुल निवेश दिखाई दे रहा है 8 और मनन ने उस 8 का 3 हिस्सा निवेश किया।
तो तीनों के लाभ का अनुपात बताए। तो देखो बहुत ही आसान है, लाभ बराबर होती है पूंजी गुणा समय। तो जो पूंजी है वो पूंजी ही लाभ के अनुपात के बराबर होगी, क्योंकि यही तो इक्वल टू इक्वल होता है, इक्वल टू इक्वल। तो देखो यहाँ पर कुल भाग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 5 से, यहाँ पर 8 से, तो इसका 5 और 8 का मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया 40, 40 एलसीएम आ गया, यानी कुल भाग हो गया 40। अब इस 40 में से इसने, रमन ने 2 भाग लिए। तो देखो एक भाग की वैल्यू कितनी, 5 से इसको मैं भाग करूंगा, 5 8 40 और 8 दूनी 16, 16 लिया 40 में से। फिर मनन ने 3 भाग लिया, 8 से इसको भाग करूंगा, 8 पंजे 40 और 5 दिए 15। तो देखो 40 में से अगर मैं यहाँ 16 और 15 को घटा दूं, 16 15 बैठ गया 31, तो 40 में से 31 को घटाऊं तो 9 बचता है कमल का, क्योंकि 31 और 9 40 हो जाता है। तो देखिए टोटल कंप्लीट हो गया 40, और तीनों का रेशो भी आ गया, क्योंकि पूंजी बराबर या निवेश के बराबर ही हमारा लाभ होता है। तो यहाँ पर हमारे लाभ का रेशो हमें आसानी से ज्ञात हो गया। देखिए जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन, देखिए ये होता है जबरदस्त सॉल्यूशन। वैसे बुकों में तो आपको अलग अलग स्टाइल से सॉल्यूशन मिलते हैं, लेकिन हमारे सॉल्यूशन का स्टाइल सभी बुकों से आपको अलग दिखाई देगा। हर क्वेश्चन एक अलग स्टाइल में, बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही सॉल्व हो तक, तो हर क्वेश्चन आसान मिलेगा आपको, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपके लिए एक जबरदस्त क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट 21 से 22 वाला क्वेश्चन। तो इसमें तो हमारा आंसर आ चुका है, आप सभी को पता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 16 15 और 9 का अनुपात होगा उनके लाभ का। क्वेश्चन नंबर 22, एक कंपनी में ABC लाभांश का अनुपात 3:2:7 मिलता है, यानी कि ABC को लाभांश का अनुपात 3:2:7 के अनुपात में मिला। तो कर लेते हैं, यह ABC के लाभांश का रेशो लिखेंगे 3 2 और 7 के रेशो में। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स होता है, यही मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसमें छिपा हुआ टैक्स ही आपको कंफ्यूज करता है, और बस वहीं पर आप मैथ सोल्व नहीं कर पाते। और यही हमारी टेक्निक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स से मैं क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी बनाता हूँ, यही मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखिए यदि C के छोड़ जाने के बाद A तथा B उसका हिस्सा आपस में 4 और 5 में बांट लेते हैं। देखिए 4 5 में उसका हिस्सा, जो C का हिस्सा था उसको 4 5 के अनुपात में बांट लेते हैं। तो यहाँ 4 5 का टोटल योग हो गया, अगर हम देखें 4 5 का योग, 4 और 5 का योग हो गया 9, 9 को आपस में बांट लेते हैं। तो देखिए पहले इनका वो देखेंगे लाभांश का रेशो कितना बनता है एक्चुअल बंटने के बाद। देखिए 9 की गुणा तीनों में कर देंगे, इनमें 9 सते 63 और 9 दूनी 18 और 9 तिये 27, ये होगा। अब देखिए C के हिस्से को वह A और B जो है C के हिस्से को आपस में बांट लेते हैं 4 5 के अनुपात में। अब देखो C का हिस्सा टोटल हो गया हमारा 63, तो यहाँ पर भी मैं इक्वल टू इक्वल ही करूँगा। देखो 63 को उन्होंने 4 5 के अनुपात में बांटा, यानी 63 के बराबर हो गया टोटल 9, इक्वल टू इक्वल, एक रेशो की वैल्यू हो गई 9 सते 63। देखिए और A के अनुपात में गुणा करेंगे 7 चौक 28, 28 और मिल जाएगा A को, फिर वही 9 सते 63 और 7 पंजे 35, B को 35 और मिल जाएगा। तो जैसे ही इनको और मिला तो उनके नए लाभ का अनुपात मालूम हो जाएगा A और B का। देखिए A और B का नया अनुपात हो जाएगा 8 7 15, 2 2 4 और 1 5, 55 और 35 18 हो गया 53। तो 55 53 इनका नया लाभ का रेशो हो जाएगा जब वे C के लाभ को आपस में बांट लेते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन C इज राइट आंसर।
तो देखो फ्रेंड्स, जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कितना आसान होगा, जबकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये ए बी सी व्यापार में साझेदार में उनके लाभ का अनुपात, देखो ए बी और सी के लाभ का अनुपात है 3:4:5। वे लाभ का 4% आपातकालीन निधि के लिए रख देते हैं तथा शेष 96% बच जाता है। उस शेष 96% लाभ को आपस में बांट लेते हैं और ये 96% लाभ को बांटा गया है और उसमें बी लाभ का हिस्से से 1,81,400 रुपये प्राप्त करता है। देखिए बी 1,81,400 रुपये प्राप्त करता है और बी ने यहाँ रेशो में प्राप्त किया 4। देखो इक्वल टू इक्वल, यही तो है, बस यही मैथ है क्वेश्चन की लैंग्वेज। और इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में रेशो या परसेंट आएगा बस, और उन्हें योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल यही तो है, या योग बराबर योग, या अंतर बराबर अंतर, या कम बराबर कम, अधिक बराबर अधिक, जो यही लैंग्वेज आएगी हर मैथ के क्वेश्चन में। इसी से रिलेटेड हमें पहचानना है, क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज पढ़कर उसको इक्वल टू इक्वल करना, बस इसी से मैथ आ जाएगा आपसे। यही है दुनिया का सबसे खतरनाक कंसेप्ट। तो देखिए मैं इसी से करता हूं आपके सामने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो 4% के बराबर ही है, तो यहां से एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें टोटल निकालना, सबसे पहले 96% कितना होगा, क्योंकि ये 96% के रूप में बटा हुआ है ये हिस्सा। देखो टोटल हो गया 5, 4, 9 और 3 12 से गुणा करेंगे तो 4 तिये 12, 3 की गुणा करेंगे हम आसानी से, 2 0, 3 चौक 12, 1 3 एकम 3 और 1 4, 18 तिये 54, 5,44,200 रुपये। ये 96% के बराबर है, क्योंकि 96% ही तो बांटा उन्होंने अपने इसमें लाभ में। 54,000 यह है 5,44,200 रुपये। अब उसने पूछा है आपातकालीन निधि के लिए रखी गई राशि बताओ। तो आपातकालीन निधि के लिए रखी गई राशि थी 4%, तो इसका 4% निकालेंगे और हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से ज्ञात हो जाएगा। चलिए 4 से मैं इसको काटता हूँ 24 बार, क्योंकि 24 चौका होता है 96। अब 24 से मैं इसको काटूंगा, देखो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 6 बच गए हो गए, फिर हमारे 64 पर फिर मारनी चलाएंगे, 24 दूनी 48, 24 ते 72 ज़्यादा होता है, 24 दूनी चलेगा। अब आप देखिए इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेशन का एक खतरनाक कंसेप्ट भी आता है। पहले 2 डिजिट तक ही मारनी चलाने से हमें मालूम हो जाएगा आंसर हमारा क्या बनता है। देखिए 27, 18, 22, 24, 22 आ रहा है, तो ये रहा 22। पहले 2 डिजिट से हमें मालूम हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो हमें मालूम हो गया है कि आपातकालीन निधि के लिए जो 4% राशि रखी गई थी उसका मान है 22,675 रुपये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा सुपर तरीका आप सीखिए, और कैलकुलेशन से भी हम आपको बचाएंगे। ज़्यादा हार्ड वर्किंग आपको करने की आवश्यकता नहीं, बस माइंड का यूज करें और क्वेश्चन को सेकंडों में निकालें। ये टेक्निक आपको कंपटीशन में यूज करनी और खतरनाक बनना है। इसी एक कॉन्सेप्ट से आप हर सवाल फिनिश करोगे। देखो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 24, इसको भी मैं इक्वल टू इक्वल से ही दिखाऊंगा करके, क्योंकि इसने लैंग्वेज में भी यही रूप दिया है। ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया, ए निवेश का 3 गुना, ए निवेश का 3 गुना, बी दुगुना और सी 4 गुना है, यानी कि एक के पास निवेश का 3 गुना है, बी दुगुना और सी 4 गुना है। तो ये आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पर इनके एक्चुअल रेशो को हम फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ ए का रेशो तो नहीं है, 3 तो ए का 3 गुना हो गया, और यहाँ 2 बी का दुगुना और 4 यहाँ सी का 4 गुना है। तो यहाँ ए बी सी का रेशो नहीं है ये, तो ए बी सी का एक्चुअल रेशो फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है,
तो पहले को छिपा लीजिए, बाकी की गुणा कर दीजिए। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका 3, 2, 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो भी वही तरीका आ जाएगा। 12 ले लीजिए एलसीएम इनका। देखो एलसीएम से भी हो जाता है। 3, 2, 4 का एलसीएम हो गया 12। अब 12 को बारी बारी इसी से भाग करेंगे। ए बी सी का एक्चुअल रेशो आ जाएगा 3 चौक 12, 2 छिक 12, 4 तिये 12। ये आ गया ए बी सी का एक्चुअल रेशो। अब यहाँ पर हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा इक्वल टू इक्वल का रूप। इसमें बताया लाभ में सी का हिस्सा 4863। ये रात सी का रेशो 3 के बराबर है 4863। बस हर सवाल में मैं गारंटी देता हूँ, हर क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट का जो यूज होता है बहुत ही बेहतर तरीके से आप सीखकर यूज कर सकते हैं। और हर क्वेश्चन आप इसी मेथड से कर सकते हैं। आपको कोई सूत्र वगैरह ट्रिक वगैरह याद करने की, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसी से मैथ की खाल उतार सकते हैं, मैथ की जड़ काट सकते हो। यही ज़बरदस्त खतरनाक तरीका है, नंबर 1 तरीका है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, विश्वास नहीं आता, आप हमसे कॉल करें, आप हमारी कोचिंग पर आकर देखें, पता लगेगा। मोबाइल नंबर हमारा स्पष्ट लिखा हुआ है आपके सामने, ये रहा। चेक कीजिए, मालूम कीजिए हमसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, आपको पता लग जाएगा। मैथ ईजी होता है, मैथ से डरना नहीं। मैथ को खिलौने की तरह आप यूज कर सकते हो, खेल सकते हो आप मैथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं है। पता नहीं आपके सामने आपको अंदर से डराया हुआ है, बचपन से आज तक आप मैथ से डरते आ रहे हैं, लेकिन अब आप मैथ से नहीं डरोगे अगर आप हमसे ये चीज़ सीखेंगे। मैथ की धज्जियाँ उड़ा दोगे आप। देखिए तो यहाँ पर सी का हिस्सा दिया है 3 रेशो के बराबर। इसी से ही कराता हूँ मैं, बस इक्वल टू इक्वल, इसी में ध्यान रखिए। लैंग्वेज में और कुछ भी ध्यान नहीं देना, कुछ भी टेंशन नहीं है। तो 3 रेशो के बराबर ये है। ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा यहाँ 4 के रेशो में 4 की गुणा कर दीजिए, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस कंडीशन से सीधा आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 में गुणा कर दीजिए, ए का हिस्सा आ जाएगा 16 चौका 64 और 21 चौक 84, 64 84, 64 84 आ गया ए का हिस्सा, जो कि ऑप्शन बी में हमारे क्वेश्चन का आंसर दिखाई दे रहा है। ये ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 64 84। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी आपको जबरदस्त मिलेगा। आप देखिए, बहुत ही बेस्ट और आसान टेक्निक से, वही टेक्निक आपके सामने। ए ने 75,000 रुपये से एक कारोबार शुरू किया। ए ने 75,000 रुपये से एक कारोबार शुरू किया। कुछ समय बाद बी ने 37,500 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। बी ने 37,500 रुपये लगाए। यदि उन्हें वर्ष के अंत में 3 के लाभ के रूप में लाभ मिला तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो देखिए वर्ष में ये तो 12 महीने तक ही लगेगा, और ये 12 में से मालूम नहीं कितने महीने बाद यहाँ पर घटा देंगे 12 माइनस टी। टी का मतलब टाइम, समय, और दोनों के लाभ का अनुपात है 3:1 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको बिल्कुल इक्वल टू इक्वल से बिल्कुल आसान कर सकते हैं। तो देखो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काटा, और 15 पंजे 75 50 बार, और 15 दूनी 30, 15 पंजे 75 25 बार। अब मैंने 25 दूनी 50, इसको 2 बार काटा, 3 चौक बार 4 बार, इसे 4 दूनी 8 बराबर हो गया 12 माइनस टी। टी इधर आ जाएगा प्लस का, और 12 में से 8 घटाएंगे 4। तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ? 4 महीने बाद बी शामिल हुआ। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। तो देखो आसानी से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैथ का हर क्वेश्चन मैं आपके सामने बिल्कुल आसान बना दूंगा। हर क्वेश्चन देखो, 3 साझेदार XYZ ने लाभ साझा किया। कुल लाभ कितना हुआ XYZ को देख लीजिए। टोटल 3,000 रुपये का लाभ हुआ, जिसमें x का हिस्सा z की तुलना में 200 रुपये कम है। यानी कि x z से 400 रुपये कम है। इसका मतलब z x से 400 रुपये अधिक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x 400 कम है z से, तो इसका मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि z x से 400 रुपये अधिक है। क्लियर? y का हिस्सा z की तुलना में 200 रुपये कम है। इसका मतलब y z से 200 रुपये कम है। 400 है तो ये 200 रह जाएगा।
एक्स वाई जेड के लाभ का अनुपात बताए। देखिए सिंपल सी बात है, तीनों का टोटल लाभ है 3000। 3000 में से अगर मैं इनका डिफरेंस हटा दूं यानी कि घटा दूं, 400 200 600 रुपये यहाँ से घटा दूं, तो जो बचेगा लाभ वो तीनों में बराबर बराबर बट जाएगा, क्योंकि डिफरेंस खत्म होने के बाद उनका इक्वल इक्वल रेशो रह जाएगा लाभ का। देखो 0 0 10 में से 6 घटाएंगे 4 2 2400। 2400 3 में बराबर बराबर बांट दो, 3 अट्ठे 24, 800 रुपये एक को मिलता है, ये रहा 800 इसे 200 ये है 1000 रुपये हो गए, 800 इसके 4 ये 1200। अब देखो इसको छोटा रेशो बना देंगे यहाँ पर, इसका 2 0 से 2 0 कट गई, 2 चौगाठ 2 पंजे 10 और 2 छिक 12। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 4 5 6 4 5 6 का अनुपात, तो उनके लाभ का जो अनुपात है वो ऑप्शन सी इज राइट, 4 5 6। जबरदस्त तरीका। तो फ्रेंड ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बनाए जाएंगे और आपको मैथ में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारा आपसे दावा है सब इसी कॉन्सेप्ट से, आप इसी से ही पूरा मैथ सोल्व कर सकते हैं। बस एक ही मेथड को यूज करते रहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल क्वेश्चन में सेट कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हर बार इजी होगा, हर बार इजी होगा।